चलिए दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। धानों काट रहे होंगे, धान काट के तभी यहाँ पढ़ना है, क्योंकि वो भी काम हुआ जरूरी है, न तो खाएंगे कहाँ। चलिए इधर देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड स्पेशल 10th और 12th के लिए, ठीक है। स्पेशल 10th और 12th के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और आपको हम बता दें कि मात्र यहाँ पर 11 गो, यहाँ पर हम लोग का अनेक, यहाँ पर 11 गो हम लोग का दिया गया है शब्द। और आपको बता दें कि हर साल एग्जाम में इसमें से फिक्स है कि 2-3 नंबर का आता ही है। तो इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको देखने के बाद मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें से आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, फिक्स है कि इसी में से आया होगा। तो आइए इसको देखते हैं, रॉपची के स्टाइल में इसको पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर सबसे फर्स्ट है हम लोग का कि जो पर के अधीन हो। पर का मतलब होता है जो दूसरों के अधीन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों पराधीन। क्या कहते हैं? पराधीन। समझ में गया? जो व्यक्ति दूसरों के अधीन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पराधीन है, मतलब कि उसके अंडर में है, उसके अधीन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर में है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर, ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है। कि जिसके चंद्र पर शेखर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चंद्रशेखर, ठीक है। तो आगे बढ़े ना, तो देखिए आगे हम लोग का कम खाने वाला को हम लोग बोलते हैं अल्पाहारी, ठीक है। अब देखिए, हम लोग तो ज्यादा खाते नहीं है, पातर छीतर है। जो ज्यादा खाते हैं उसका पेट तो निकल जाता है, पेट धो के चलना पड़ता है इसे, लेकिन हम लोग अल्पाहारी हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, जो कम खाता है उसको हम लोग कहते हैं अल्पाहारी। क्या कहते हैं? अल्पाहारी। अल्प का मतलब कम खाने वाला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो कम बोलता है, बहुत हमारे देश में और हमारे गांव समाज में बहुत सारे लोग हैं जो भच बचा देते हैं, इतना बोलते हैं कि दिमाग खराब हो जाएगा, भागना पड़ेगा कान में रुई ठूस कर, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ जो कम बोलता है उसको तो हम लोग कहते हैं मितभाषी, कि कम बोल रहा है। और एक होता है कि जो अधिक बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं, उसको अचाल कहते हैं, ठीक है। और जो अधिक बोलता है, भागना पड़ता है, कान में ठेपी लगा के बाप काने फाड़ देगा, और उल्टा सीधा बात बोलेगा, आपका बिना मतलब का वायरस घुस जाएगा, तो कान में हुआ रुई ठूसी, रुई नहीं होगा तो लेढ़ा को ठूसिएगा, चल दीजिए वहां से। चलिए आगे देखिए, जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। अगला है हम लोग का जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी। उसको हम लोग जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो सर्वज्ञ। आगे देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का जो बहुत सा रूप धारण करता है उसको हम लोग कहते हैं बहुरूपिया। देखते हैं, बहुरूपिया हमारे गांव समाज में बहुत सारे लोग हैं, कब वो साड़ी पहन के नाचने लगते हैं, तो कब वो झुमका लगा के नाचने लगते हैं, ठीक है। तो कब वो मुछे छिलवा लेते हैं, तो कब वो दाढ़ी, तो कब वो बनावटी केस। तो रूप धरिए उसको हम लोग बहुरूपिया कहते हैं। देखो ना, बहुत रूप बदल के कपड़ा दिन में चारली ढींग ढांग करके आ रहा है। लड़की भी सब ज्यादा बहुरूपिया बनती है, कब वो हियाँ लगा लेती है, कब वो हियाँ, कब दिन भर में 10 ड्रेस बदलता है। चलिए आगे देखिए, अगला हम लोग का जो दूसरों के सहारे उसको हम लोग बोलते हैं परावलंबी। जो दूसरों के सहारे है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावलंबी। नेक्स्ट है हम लोग का साफ साफ कहने वाले को हम लोग बोलते हैं अस्पष्टवादी। नहीं कहते हैं साफ साफ बोलो ना, क्या कहते हैं? साफ साफ, ठीक है। साफ साफ बोलो कि किसके साथ रहेगा, ठीक है। तो आजकल एगो वायरल हुआ था साफ साफ बोलो वाला, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साफ साफ कहने वाले को अस्पष्टवादी कहते हैं। कैसे कि हमारे गांव समाज में बहुत सारे आदमी हैं जो बातों को छुपाते हैं, तो कहते हैं ना जल्दी जल्दी साफ साफ बोलो ना, मैटर क्या है, ठीक है। तो साफ साफ कहने वाले को लिए एक अर्थ में हम लोग बोलेंगे अस्पष्टवादी। साफ साफ बोलिए, उससे अच्छा है कि स्पष्ट बोलिए कि कहना क्या चाहते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग का पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द होता है दोस्तों पार्वती, पार्वती, ठीक है। जो पर्वत पर रहने वाली जो कन्या है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो पार्वती कहते हैं उसको। अगला है हित चाहने वाला। अगर आपका कोई हित है, अगर आपको कोई चाहता है, ठीक है, आपकी भलाई चाहता है, आपको अच्छा देखना चाहता है, आपकी भलाई चाहता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं हितैषी। वो आपका हितैषी है, आपकी भलाई चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और अपने कॉपी में नोटबुक करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि एग्जाम में यही से आएगा। तो चलते हैं, चलिए नमस्कार।